क्या बोले, आप लोग तो सब भूल चुके हो और दूसरी दिशा में चला गया टॉपिक एक्चुअल में, है ना। दूसरी दिशा में चला गया का मतलब ये है कि हमको अगर समझना है क्या मुश्किल है और क्या आसान है। अब उसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट पीपल हैं या डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं या पूरी लाइफ ही डिफिकल्ट है, और या ये कहें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान ही आसान है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं एक्चुअल में, दो एंड्स है। एक है डिफिकल्ट और एक है इजी। हर कोई इजी लाइफ लीड करना चाहता है, लेकिन उसको लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती है क्योंकि उसका माइंडसेट कुछ और है। हर किसी का अपना एक डेफिनेशन है इजी का। लाइफ इज इजी इफ यू टेक इट सो। टेक इट सो का मतलब कि आप आने दो ना जीवन को जैसा वो आता है। जो मैंने अभी लाइन बोली ना, ये मैंने कहीं पढ़ी थी, लाइफ इज इजी इफ यू टेक इट सो। बिल्कुल इजी होती है अगर आप उसको इजी समझ के लेते हो। अब लाइफ में ही सिचुएशंस हैं, लाइफ में ही पीपल हैं और लाइफ में ही हम हैं। तो हम किस पे फोकस करें? पीपल कभी कभी आते हैं हमारे सामने, ठीक है, जो जॉब में है उनके साथ अलग बातें हैं, अलग लोग हैं, घर में अलग लोग हैं। इस तरह जो घर में है उनके साथ भी घर में लोग हैं और लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है, परिवार के लोग, ये लोग वो लोग। एनीवे, इन सब चीजों में हम जितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं या उलझते हैं उतना ही हम जीवन को उलझा देते हैं। लोगों में कभी नहीं उलझना है। सिचुएशंस हमेशा नहीं होती है। सिचुएशंस यदा कदा होती हैं, रेयरली होती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस। अगर आपको एक मेथड समझ में आ गया कि लाइफ इज इजी इफ यू टेक इट सो, तो आप उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हो। वो भी एक प्रॉवर्ब कभी मैंने पढ़ी थी तो याद आ रही है, टेक द लाइफ एज इट कम्स। टेक द लाइफ एज इट कम्स मतलब जीवन जैसा है उसमें आप कुछ छेड़छाड़ मत करो, अपनी मन मर्जी मत चलाओ। वो जीवन देने वाले ने हमको जीवन दिया है, उसकी मर्जी से हमारा जीवन चल रहा है। Once you take the life as it comes, obviously, you try to understand life is easy if you take it so. तो दोनों प्रॉवर्ब को जब हम मिला देते हैं तो हमको लगता है कि जीवन में परेशानी पैदा करने वाला कौन है, जीवन में सिचुएशंस को डिफिकल्ट बनाने वाला कौन है। वो कोई दूसरे लोग नहीं है, मैं हूं, क्योंकि मैं डिफिकल्ट हूं। मैंने अपने आप को सॉल्व नहीं किया है,
I am a very difficult problem. Every individual has got problems and he blames others. समस्या उसकी है लेकिन दूसरों को ब्लेम करता है। कभी वो व्यक्तियों को ब्लेम करता है, उन पे दोषारोपण करता है, और कभी वो सिचुएशंस को ब्लेम करता है, उन पे दोषारोपण करता है। वो खुद कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता कि मैं जीवन को समझ नहीं पा रहा हूं। जीवन क्या है? जीवन एक अनंत यात्रा है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो इसी जीवन में उस यात्रा का अंत हो सकता है। अनंत इसलिए है क्योंकि वो हमें डिफिकल्ट लगती है। हमको लगता है इस जीवन में वो यात्रा हमको पूरी नहीं हो पाई, बहुत डिफिकल्ट है जीवन जीना, अगले जीवन में संभाल लेंगे। अभी तो जैसे तैसे निपटाओ, सिचुएशन को निपटाओ भाई, अगली बार देखेंगे क्या होगा। इस व्यक्ति से निपटारा करो, अगली बार देखेंगे तब डील करेंगे। वैसे ही जीवन को हम जीते हैं, अगली बार देखेंगे तो वो अगला जीवन हाजिर हो जाता है। हम अपने आप को सॉल्व नहीं करते हैं, अपना निपटारा नहीं करते हैं, हमारी प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी रहती है। वी आर डिफिकल्ट पीपल। आई एम डिफिकल्ट टू हैंडल बाय अदर्स, नो, बाय माई सेल्फ। आई एम नॉट एबल टू हैंडल माई सेल्फ। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं जीवन को नहीं संभाल पा रहा हूं, और उसका दोष मैं दूसरों पे डालता हूं। जिस दिन ये अवेयरनेस हमारे भीतर आ जाएगी, उस दिन हम बदल जाएंगे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। हमको पता लगेगा वास्तव में हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मैं अपने आप से क्या चाहता हूं, मैं लोगों से क्या चाहता हूं, मैं सिचुएशन से क्या चाहता हूं। ये चाहना, ये वांट, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। व्हाट यू वांट योरसेल्फ फ्रॉम योरसेल्फ, व्हाट यू वांट फ्रॉम अदर्स, एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम सिचुएशंस। ये वांट, ये चाहना, ये चाह जिस दिन हम समझ पाएंगे ना अपने आप में, उस दिन बैठे, कभी शांति से बैठे। व्हाट आई वांट फ्रॉम माई लाइफ। भगवान ने दिया है मुझे जीवन। क्यों दिया है? बिकॉज देयर वॉज सम वांट। मैं कुछ चाहता था, पूरा करना चाहता था उसको, ये जीवन दिया है। मैं कहाँ हूं अब? उस सिचुएशन में मैं उसको पूरा कर पा रहा हूं? पा रहा हूं। मुझे पैसा कमाने की बहुत चाहत थी, कमा रहा हूं। कितना कमा रहा हूं? क्या ये चाह कभी पूरी होगी? तो लगता है नहीं, पूरी नहीं होगी ये, फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैं तो मल्टी मिलियनियर होना चाहता हूं, मैं तो बिलियनियर क्या मल्टी बिलियनियर होना चाहता हूं। कभी चाह पूरी नहीं होगी है। आप जिन लोगों में नंबर 1 आ भी जाओगे, चाहे कोई कंपनी बना लो, अमेज़न या कोई कंपनी बना लो, कितने ही नाम आजकल चल रहे हैं, गूगल है, ये है वो, ये नंबर 1, ये नंबर 1, ये क्या है इसमें? भगवान जाने। दे आर ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड्स अदर्स। फेसबुक इज लुकिंग टू अदर फेसेस।
They don't look their own face. अपना चेहरा कभी नहीं देखता इंसान, दूसरों का मुखापेक्षी रहता है, दूसरों का चेहरा देखता है और उसी के अनुसार जीवन जीता है। उसको कभी भी जीवन आसान नहीं लगेगा, इजी नहीं लगेगा, हमेशा डिफिकल्ट लगेगा उसको जीवन। जितना बढ़ाते जाओगे, फैलाते जाओगे, उतना ही जीवन कठिन होता चला जाएगा। बहुत सुंदर और सही बात। जितना समेटोगे, जितना अपने आप को भीतर में लाओगे, उतना ही आप जीवन को समझोगे और अपने आप पे आपका कंट्रोल आएगा। कोई दूसरा आपको कंट्रोल नहीं करेगा। आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, लोगों को हैंडल कर पाओगे और फिर कहोगे यस, लाइफ इज इजी बिकॉज आई एम टेकिंग इट सो, बिकॉज आई एम टेकिंग द लाइफ एज इट कम्स। I don't challenge the life, I don't challenge the people, I don't challenge the situations. I am relaxed. I receive everything on the face value, but I know what is my face. I am facing myself every day. लोग मुझे कभी देखते होंगे, नहीं देखते होंगे। लोग मेरा बाहर का चेहरा देखते होंगे, मेरी बाहर की एक्टिविटी देखते होंगे, मेरा उनके साथ व्यवहार जो कभी होता है या रोज रोज होता है, लेकिन मैं अपने फुर्सत के क्षणों में, जब मैं बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ, तब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। काश हम भी कुछ ऐसे ही फुर्सत के क्षण निकालें और अपने आप को देखना सीखे, अपने जीवन को समझना सीखे। तभी मालूम पड़ेगा हमको कि नथिंग इज डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मेरे को भी वो उमराव जान की गजल की लाइन याद आ रही थी, पूरी तो नहीं याद आ रही। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। किसको दोगे जान, जो आपकी जान की कीमत ही नहीं करता है? उसको जान दोगे क्या? जान तो उसको दो जो आपकी जान की कीमत करता है, जो आपकी जान है, जो आपके प्राणों में बसा हुआ है। भैया आपने जो व्याख्या की बहुत सुंदर और सही लगी, लेकिन मेरा एक सवाल है, पूछूं अभी कि बाद में? सवाल ये है कि ना, हम अपना सिंपल साधारण जीवन जीना चाहते हैं और जीना शुरू कर देते हैं सत्संग में आने के बाद। तो कई लोग हैं जिनका जीवन कठिन है, वो औरों का जीवन भी कठिन बनाना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके वगैरह ना। ऐसे में क्या करना चाहिए? हम तो सादा जीवन जी रहे हैं वगैरह वगैरह, तो कुछ ले नहीं, मतलब ध्यान न दें उस बात को, क्योंकि होता ही है जब हम सीधे हो जाते तो लोग सोचते हैं हम भोंदू, हम सीधे हैं, तो कई बार हमारा नाजायज फायदा भी उठाना चाहते हैं। भोंदू है, बिल्कुल है जी, हम तो है भोंदू। अगर ये आपको इतना समय आपको धोखे में रख सकते हो ना, हम भोंदू है, हम बहुत सिंपल है। तो बस यही मानने कि हम भोंदू, हम सीधे हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे सोचे तो। हाँ, और हमको मालूम है, और हमें पता है हीरे को पता उसकी कीमत क्या होती है, जिसको पता है। दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं बहुत भोंदू है, बहुत सिंपल है, सीधे है। हाँ, ओके फाइन, बी हैप्पी।
आप खुश हो, हम भी खुश हैं, खत्म। क्यों डिफिकल्ट कर रहे हैं सिचुएशन को, क्यों डिफिकल्ट कर रहे हैं व्यक्तियों को, क्यों? हम सिंपल है, यहाँ है। आप हमसे व्यवहार रखना चाहते हो, रखो। नहीं रखना चाहते हो, नहीं रखो। हम तो चाहते हैं आपसे व्यवहार रखना, लेकिन आप नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, व्यवहार तो दोनों तरफ से मिलता है। जब हम उनके हिसाब से चलने लगते हैं जो वो चाहते हैं, तो क्या हुआ? आप अपना जीवन नहीं जी रहे हो, आप उनका जीवन जी रहे हो। उन्होंने आपके भीतर वो बात भर दी, वो भावना भर दी और अपना पूरा जीवन आपके ऊपर थोप दिया, और आप उनकी नकल कर रहे हो, उनके अनुसार जीवन जी रहे हो। आप अपना जीवन जी ही नहीं रहे हो। अपनी जिम्मेदारी समझो, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, उसको जियो ना। कोई कुछ भी कहेगा, कुछ भी बोलेगा, क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा काम तेरी भक्ति, तेरी पूजा, क्या इसी में आराम। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, किसी से न घबराया। धर्म नहीं, जन्म नहीं, जन्म गवाया। मैंने मन को नहीं समझाया, लेकिन जब नहीं समझाया तभी समझाने वाले ने मन को समझा दिया, सही दिशा में बढ़ गए। यही जीवन है और कुछ नहीं है। क्या जीवन? ये जीवन है, यही है इसके रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाँव धूप। ये भी कोई गाना है ना? हाँ भैया। ऐसे ही चलता रहेगा जीवन। तो आप तो छाँव हो या धूप हो, वो सब बाहर होता है। घर में जैसा भाभी ने बोला ना, धूप है तो एसी चला लो, और छाँव है तो कंबल में घुस जाओ। बस वो कंबल ही आपको संबल देगा, और वो एसी ही आपको सबकी ऐसी तैसी करवा देगा। बस। क्या? भैया कितना अच्छा समझाया आपने, कितना कितना प्रेरणात्मक भाव से बताया। बहुत देखो, हम तो प्रैक्टिकली जीते रहे हैं और एक दूसरे को बड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, है ना? और कुछ लोग जो है ना बॉम्बे में, कुछ ज्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन भी कर लेते हैं और इस तरह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे भी चीजों को समझना चाहते हैं। और इस बार तो एक आध बार ऐसा हो गया था। हाँ, तो वो किसी के घर पे हो रहा था, तो मैंने भी इजी वे में ली, अब और रिकॉर्ड भी हो गया। अब कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, वो उनकी प्रॉब्लम है। ये जो रिलेशनशिप जो होता है, सबसे ज्यादा घरों में परेशानी है। आपका जीवन, कोई आपका जीवन साथी है ना? आप जॉब्स की बात कर रहे हैं, जॉब तो बदल लेते हैं हम लोग। और विदेशों में तो ठीक है, जो अदर कम्युनिटीज हैं इंडियन के अलावा, वो हस्बैंड वाइफ भी बदल लेते हैं। लेकिन हम थोड़े कमिटेड टाइप के होते हैं, तो कम से कम एक तो समझे तो सही ना। वो एक दूसरे को समझने के लिए वो जो चर्चा हुई थी, बहुत बढ़िया हुई थी। मतलब मैंने एंजॉय किया। सत्संग के एंगल से मत समझो उसको, है ना? कोई समझे अरे बहुत सत्संग की बातें हो रही है। अब आप लोगों से जो आज बात हुई, कोई सत्संग की बात हुई क्या इसमें? क्या सत्संग की बात हुई? जो बात हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, और जो हम समझ रहे हैं जीवन में कि हमारा जीवन है, क्यों हम इसको डिफिकल्ट बनाते हैं, किस प्रकार से आसानी से बड़े आराम से जीवन को जी सकते हैं।
और डिफिकल्ट बनाने में सबसे पहले जो योगदान होता है हमारी फैमिली लाइफ का होता है, उसके बाद जॉब्स का होता है, क्योंकि आप लोग जॉब करते हो। हाउसवाइफ होती है, उसका तो फुल टाइम जॉब है घर पे, तो ये सब चीजें समझ में आती हैं। अब उसके अलावा क्या है? उसके अलावा सत्संग है। अब आप लोगों के साथ सत्संग कितना है? अब जो है बॉम्बे में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, वहाँ जगह बनी हुई है, सत्संग सदन भी है, लोग जाते हैं रेगुलरली। वहाँ जाकर के भी उनको कितना मुश्किल लगता है, आसान लगता है जीवन, तो वो जाने, उनकी समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की तारीख में मैं समझता हूँ घरों में है, और घरों में सबसे बड़ी समस्या जो है वो आपस का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, उसके बाद बच्चों के साथ रिलेशन है। बस वही सब डिफिकल्ट लगते हैं लोगों को। अदरवाइज लाइफ इज वेरी इजी इफ यू टेक इट सो। So start taking the life as it comes. ठीक है? हाँ भैया, क्या किया जाए अब? हाँ भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 क्या बोले, बहुत बहुत आभार, बहुत